हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को ठीक है ग्रामर में अगली क्लास पढ़नी है जिसमें हम लोग को पढ़ना है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब होता है क्रियात्मक संज्ञा। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे जिरेंड के बारे में, माने जिरेंड को भी हम लोग क्रियात्मक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जिरेंड भी यहाँ पे क्या होता है, क्रियात्मक संज्ञा होता है, वर्बल नाउन होता है। लेकिन इन्फिनिटिव और जिरेंड में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव और जिरेंड में क्या है, दोनों की मीनिंग क्या होती है, दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। माने जिरेंड को भी हम लोग क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं और इन्फिनिटिव को भी क्रियात्मक संज्ञा बोला जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट समझ लें, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए, कल बताया था कि जिरेंड जिरेंड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा बोली जाती है, क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, माने वर्बल नाउन बोला जाता है, वर्बल नाउन। ठीक है, और करा इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव को भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा बोली जाती है। ठीक है, ध्यान समझना है कि जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव भी आपकी क्रियात्मक संज्ञा कही जाती है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंट क्या है उसको समझ लें, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव भी आपकी क्या बोली जाती है, इन्फिनिटिव को भी हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक संज्ञा बोली जाती है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं, लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, क्या डिफरेंट होता है, तो ध्यान रखना है कि जिरेंड का मतलब होता है क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और इसमें क्या जोड़ दिया गया हो, आईएनजी जोड़ा गया हो, तो वो आपको क्या बोला जाता है, जिरेंड बोला जाता है। जबकि इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस क्या होता है, V1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। माने क्रिया के पहले अगर टू का प्रयोग कर देते हैं तो ध्यान रखना है वो आपका क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। जबकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका जिरेंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर वर्ब होगा, वर्ब में अगर हमने आईएनजी जोड़ दिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो वह आपकी क्रिया किसके कारण कैसा काम करने लगेगी, वर्बल नाउन का काम करेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिरेंड कहेंगे। जबकि जो इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव को भी वर्बल नाउन बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट होता है, ये टू प्लस V1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले हम टू का प्रयोग कर दें तो वह क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, वह आपकी इन्फिनिटिव बोली जाती है। ठीक है, माने वो आपकी क्रिया वर्बल नाउन हो जाएगी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो यही इनमें माइनर डिफरेंट होता है, बस ध्यान रखिएगा कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का प्रयोग कर दिया गया होगा तो वो आपका इन्फिनिटिव कहलाएगा, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो आपका जिरेंड कहलाएगा। ठीक है, तो यही इनमें डिफरेंट होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर कोई पूछे जिरेंड और इन्फिनिटिव क्या अंतर है तो आप इतने डिफरेंट बता दीजिएगा। ठीक है, कि जिरेंड में माने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो आपका जिरेंड हो जाता है, जबकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, जिरेंड हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, तो बात करें इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल, अरे डिफिनेशन सब लोग नोट करिएगा। ठीक, द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, लिखिएगा, द इन्फिनिटिव इज द इन्फिनिटिव द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म, द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म, द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच, ठीक है, द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच, ठीक है, इज यूज्ड, विच इज यूजुअली, ठीक है, विच इज यूजुअली यूजुअली बट नॉट
but not always proceed preceded by to। ठीक है, ध्यान रखना है preceded by to। ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रोसीडेड बाय टू। ठीक है, कह रहा है कि इसको हिंदी में समझिएगा। कह रहा है क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्रायः, ठीक है, टू लगा रहता है इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है, कह रहा है क्रिया का मूल रूप जिसके पहले, ठीक है, टू लगा रहता है इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप लिखिएगा, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, क्रिया का मूल रूप जिसके पहले टू, क्रिया का मूल रूप जिसके पहले, क्रिया का मूल रूप जिसके पहले, ठीक है, जिसके पहले क्रिया का मूल रूप जिसके पहले, ठीक है, हमेशा नहीं लिखिएगा, हमेशा नहीं, ठीक है, लगा माने टू हमेशा नहीं लगा रहता है उसे क्रियात्मक संज्ञा, उसे क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि क्रिया का मूल रूप, ठीक है, ध्यान समझना है कि क्रिया का मूल रूप जिसके पहले टू लगा हो, ठीक है, हमेशा नहीं माने, ठीक है, माने क्रिया का मूल रूप जिसके पहले टू लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक संज्ञा या इन्फिनिटिव कहते हैं। वही इंग्लिश में लिखा गया है कि द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इतने में हम डिक्शन बोल सकते हैं कि इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रोसीडेड बाय टू। माने कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसमें टू नहीं लगा होता है, तो वही कह रहा है कि हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो वर्ब होती है उनके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ध्यान समझना है कि क्रिया का मूल रूप के पहले अगर टू का प्रयोग किया गया होगा उसे क्या कहेंगे, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझ लेना है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, क्रिया का मूल रूप जिसके पहले टू का प्रयोग किया गया हो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप जिसके पहले टू का प्रयोग किया गया हो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल बोल दें, जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो जैसे बोल दें टू गो, टू प्ले, ठीक, टू रन, टू कम। ठीक है, माने देख रहे हैं क्रिया का मूल रूप है फर्स्ट फॉर्म में, उसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया है, यही सब क्या बोली जाती है, इन्फिनिटिव बोली जाती है। माने क्रिया का मूल फॉर्म हो और उसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ध्यान रखना, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप हो और उसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, जो इन्फिनिटिव होता है यह भी ध्यान से समझना कि यह भी किसका भाग होता है, यह भी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटिव भी आपका किसका भाग होता है, तो इन्फिनिटिव को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं, यह भी सब्जेक्ट का भाग होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इन्फिनिटिव आपका किसका भाग होता है, तो इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट का भाग होता है। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ना कमनी कमने होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ ना कमनी कमने होता है, माने जो क्रिया होगी उसके अंत में क्या लगा रहेगा, ना कमनी कमने लगा रहता है। ठीक है, लिख लीजिएगा कि इन्फिनिटिव का अर्थ, इन्फिनिटिव का अर्थ ना कमनी कमने होता है। ठीक है,
इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ लिखना है। इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ, इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ, इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ ना कामनी होता है। इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ ध्यान रखना क्या होता है, ना कामनी होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, खेलना, जाना, दौड़ना, ठीक है, खाना, आना, देख रहे हैं सब में ना आ रहा है। तो ध्यान रखना कि जो इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ क्या होता है, ना कमा नी कमा ने होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्रिया का माने इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ क्या होता है, ना कमा नी कमा ने होता है। अगर इन्फिनिटिव होगा तो इन्फिनिटिव का मतलब होगा कि उसमें जो क्रिया हो, क्रिया के अंत में, ठीक है, आपका ना कमा नी कमा ने लगा रहता है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, और समझिए, ठीक है, इन्फिनिटिव का भी प्रयोग सेंटेंस में, ठीक है, माने यह इन्फिनिटिव अगर सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। नोट पॉइंट में लिखिएगा कि यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ माने पहले, यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया गया हो तो वह सब्जेक्ट का कार्य करता है, माने यह भी सब्जेक्ट का भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया गया होगा, ठीक है, यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया गया होगा तो किसका भाग होता है, सब्जेक्ट का भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाया गया है, यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया गया होगा तो किसका भाग होता है, यह सब्जेक्ट का भाग होता है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के कारण समझेंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया गया होगा तो किसका पार्ट होगा, वह सब्जेक्ट का भाग होता है। ठीक है, चलिए और देखिएगा, ठीक है, ठीक है, और एक नोट पॉइंट लिखिएगा, क्या बोला जाएगा कि इन्फिनिटिव को भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच ना लिख लेना है कि इन्फिनिटिव को भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच या नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। माने इन्फिनिटिव को भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच या नॉन फिनिट वर्ब कहा जाता है। माने जो इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव को हम लोग नॉन फिनिट वर्ब या डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच आपको कल बताए थे कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, या नॉन फिनिट वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से समझना है। एक बताया था जिरेंड होता है, जो कल पढ़े थे, ठीक है, एक जिरेंड होता है, और दूसरा बताया है आपका यहाँ पे अभी बताए हैं कि इन्फिनिटिव को बोला जाता है, तीसरा होता है पार्टिसिपल। नॉन फिनिट वर्ब या डबल पार्ट ऑफ स्पीच 3 होती हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब बोली जाती है। और नॉन फिनिट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं, ठीक है, कि जो अपना कह रहा है कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप न बदले, उसे नॉन फिनिट वर्ब बोला जाता है। माने इंग्लिश में बोला जाएगा तो बोलेंगे द वर्ब विच कैन नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, ठीक है, एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब आर डबल पार्ट ऑफ स्पीच। माने द वर्ब विच कैन नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन, ठीक है, इज कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब। माने ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप न बदले, ठीक है,
ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फिट वर्ब कहते हैं। और नॉन फिट वर्ब 3 प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरेंड। ठीक है, जिरेंड हम लोग अगली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर पढ़ना होगा इसको तो आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ाया गया है विथ एग्जाम्पल, तो आप लोग इसके ठीक है इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्लास आपको दिख जाएगी, जिरेंड के बारे में लिखाया गया है। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरे जिरेंड आ जाएगी। ठीक है, आज दूसरा हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव बोला जाता है। तो इन्फिनिटिव के बारे में भी हमने लिखा है इतना कि द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, माने इन्फिनिटिव क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक है, विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रोसीड बाय टू, कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम आप लोग को टू का प्रयोग करके दिखाई देगा, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें हम माने कुछ करा कभी इसमें हम टू का प्रयोग भी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, वही करा है कि हमेशा टू का प्रयोग नहीं करते हैं, माने कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तभी उसके बारे में बात करेंगे, कब करते हैं कब नहीं करते हैं। तो उसी को हिंदी में भी लिखा गया है कि क्रिया का मूल रूप जिसके पहले टू का प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा बोलते हैं। इन्फिनिटिव को भी क्रियात्मक संज्ञा बोला जाता है, जिरेंड को भी क्रियात्मक संज्ञा बोलते हैं। दोनों में डिफरेंट बताए हैं कि जिरेंड होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो जिरेंड होगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लिखा गया होगा तो वो इन्फिनिटिव होगा। ठीक, तो डिफरेंट समझिएगा। बताए इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ ना कमनी कमने होता है। अगर हिंदी में बात करें इन्फिनिटिव का तो उसके हिंदी में अर्थ ना कमनी कमने होता है। जैसे जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके अंत में आप देखेंगे खेलना कूदना, खेलना दौड़ना, खाना पीना, ये सभी में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव के अंत में ना कमनी कमा ने होता है। जैसे खेलना, जाना, दौड़ना, खाना, ये सब क्या है, कह रहा है कि इन्फिनिटिव बोल सकते हैं इनको। आगे लिखा है नोट पॉइंट में कि यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के प्रारंभ में किया जाता है तो वह सब्जेक्ट का माने कर रहा है कि यदि इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया जाता है तो वो सब्जेक्ट का कार्य करती है। ठीक है, माने अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में किया गया होगा तो किसका काम करेंगी, सब्जेक्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि जिस तरह जिरेंड होता है, जिरेंड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का काम करता है, सेम उसी तरह जिरेंड भी, अरे इन्फिनिटिव भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और कंप्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, अभी लिखाएंगे उसको भी। और ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव को भी हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव भी क्या होता है आपका, डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फिट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, नॉन फिट वर्ब बोला जाता है या डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर कोई पूछेगा नॉन फिट वर्ब किसे कहते हैं या डबल पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी होती है शब्द के दोहरे भेद। ठीक है, डिफिनेशन पूछा जाएगा तो बोलेंगे द वर्ब विच कैन नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंस इज कॉल्ड डबल पार्ट ऑफ स्पीच और नॉन फिट वर्ब। हिंदी में बात करेंगे तो वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार अपना रूप न बदले उसे हम लोग नॉन फिट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ सामान्य जानकारी है और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, तो नोट करिएगा आगे। फिर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगर प्रारंभ में आया होगा तो सब्जेक्ट के काम करेगा, बीच में आया होगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अगर अंत में आया होगा तो कंप्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में होगा, शुरू में होगा, तो इन्फिनिटिव किसका काम करेगा, तो इन्फिनिटिव बोला जाएगा सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर सेंटेंस के कह रहा है कि बीच में आया होगा, ठीक है, तो किसका काम करेगा, तो बोला जाएगा भाई ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और अंत में आया होगा तो यह किसका काम करेगा, तो ध्यान रखना यह कंप्लीमेंट का काम करता है। तो इस तरह सब जो कर रहा है कि इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में 3 रूप से करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको नोट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। नोट करिएगा। ठीक है, अगला नोट पॉइंट, इन्फिनिटिव का प्रयोग इन्फिनिटिव का प्रयोग
किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कामा ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसके रूप में करते हैं, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो नोट कर लीजिएगा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो नीचे से लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या बोला जाएगा, तो बोल सकते हैं कि इन्फिनिटिव के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, माने क्रियात्मक संज्ञा। ठीक है, क्रियात्मक संज्ञा माने वर्बल नाउन। क्रियात्मक संज्ञा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, माने इन्फिनिटिव के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, पहला लिखिएगा, पहले को बोलते हैं इन्फिनिटिव विथ टू। ठीक है, फुल इन्फिनिटिव बोला जाता है, फुल इन्फिनिटिव, या ध्यान रखना इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक, टू इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव। ठीक है, टू इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव, या इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव विथ टू, या क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव विथ टू बोला जाता है। ठीक है, इन्फिनिटिव विथ टू बोलते हैं। ठीक है, या बस केवल इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इन्फिनिटिव के दो प्रकार होते हैं, पहला फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विथ टू बोला जाता है। दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, या होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट, ठीक है, टू। इस तरह इन्फिनिटिव के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक टू वाला इन्फिनिटिव, एक बिना टू वाला इन्फिनिटिव। माने इन्फिनिटिव के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक टू वाला इन्फिनिटिव, एक विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव। ध्यान रखना है कि एक होता है इन्फिनिटिव विथ टू, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। माने ऐसा इन्फिनिटिव जिसमें टू नहीं आया होगा तो उसको बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। ऐसा इन्फिनिटिव जिसमें टू आया होता है उसको फुल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विथ टू बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अब हमको एग्जाम्पल समझेगा कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, यह सभी किसके भाग होंगे, तो यह सब्जेक्ट के भाग हम लोग को पढ़ना है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। इन्फिनिटिव मुख्यतः इन्फिनिटिव के टाइप्स लिख लीजिएगा, फुल इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विथ टू बोलते हैं। दूसरा लिखा गया बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, इस तरह इन्फिनिटिव के मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं। चलिए अब इन्फिनिटिव का हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि भाई इन्फिनिटिव एग्जाम्पल कैसे बनता है। ठीक है, ये कैसे सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि इन्फिनिटिव कैसे सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। बताएं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग, भाई ऊपर नोट लिखाया गया है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। माने इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसके रूप में करते हैं,
तो ध्यान समझना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे बात करें, ठीक है, कि धूम्रपान करना हानिकारक है। जैसे बोला जाए कि धूम्रपान करना हानिकारक है। तो मैंने बताया जिस क्रिया में ना का मनी लगा होगा उसी को इन्फिनिटिव बनाना है। तो लिखा गया धूम्रपान करना, यही आपकी क्या है, क्रिया है। ठीक है, इन्फिनिटिव बनाना है तो किसके रूप में भाई, हमको सब्जेक्ट के रूप में बनाना है ना, इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, माने इन्फिनिटिव का प्रयोग किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि हम लोग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इन्फिनिटिव भी आपका किसका भाग होगा, सब्जेक्ट का भाग होगा। ठीक है, तो कैसे इसका प्रयोग करेंगे ध्यान समझना है। धूम्रपान करना हानिकारक है, तो क्या लिखेंगे टू। धूम्रपान करना क्या होता है, स्मोक, टू स्मोक। अब क्या बन गया, माने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले टू, इन्फिनिटिव हो गया, माने इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव विद टू हो गया। टू स्मोक इज हार्मफुल हो जाएगा, टू स्मोक इज हार्मफुल। आप देख रहे हैं कि कह रहा है टू स्मोक आपका क्या है, यही आपका इन्फिनिटिव है। ठीक है, और ये इन्फिनिटिव किसका काम कर रहा है, ठीक है, इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव किसके रूप का कार्य कर रहा है भाई, सब्जेक्ट के रूप का कार्य कर रहा है। जबकि इज हार्मफुल जो है, ये क्या है, सब इनको हम लोग बोल सकते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, ध्यान रखना है, माने अन्य शब्द बोला जाएगा या विधेय बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है तो हम लोग ऐसे इसको ध्यान से बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा एग्जांपल कि टू स्मोक इज हार्मफुल, मान धूम्रपान क्या है, हानिकारक है, या धूम्रपान करना हानिकारक होता है। ठीक, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटिव बोला जाएगा। देख रहे हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया है, तो क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटिव बोला जाएगा। और सेंटेंस के पहले आया है इसलिए लिखा गया इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट, माने इन्फिनिटिव का प्रयोग किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना, अगर क्रिया के पहले टू का प्रयोग किया गया होगा तो क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटिव बोला जाता है। और सेंटेंस के पहले किया गया, माने सेंटेंस में पहले लिखा गया होगा तो बोला जाता है इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखिए। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखा जाए। चलिए आगे देखिएगा, बोले बोला जाए टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक होता है। ठीक है, क्या लिखा जाए, टहलना टहलना लाभदायक होता है। ठीक है, या टहलना लाभदायक है। ठीक है, ठीक है, टहलना या टहलने जाना बोला जाए, ठीक है, तो लाभदायक होता है। तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे टू, टहलना क्या हो जाता है, वॉक, टू वॉक इज यूजफुल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है टू वॉक इज यूजफुल। ठीक, अब टू आ गया है तो ध्यान रखना ये क्या है, इन्फिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, माने क्रिया के पहले टू का प्रयोग कर दिया गया है तो वो क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटिव बोला जाएगा। और इन्फिनिटिव किसके रूप में बोला जाएगा, इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट के रूप का कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, टू वॉक इज, ठीक है, यूजफुल, टहलने जाना या टहलना। ठीक है, ये सब अगर ऐसे लिखा है तो ध्यान रखना है कि वह इन्फिनिटिव ऐसे हमको बनाना है उसको। ठीक है, अगर क्रिया के पहले टू लिखा गया होगा ध्यान रखना है कि वह इन्फिनिटिव बोली जाती है। कभी आप टेंस पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस में दो प्रकार के दो क्रिया आ जाती है तो एक पहली जो क्रिया होती है उसको टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं, जबकि दूसरी क्रिया को क्या करते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो कोई जब टेंस पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए तो एक को तो टेंस के अकॉर्डिंग बदला जाता है, जबकि दूसरी वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से लिख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, टहलना लाभदायक होता है तो लिखा जाएगा टू वॉक इज यूजफुल। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए,
बोला जाए गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, तो गलती करना भाई ध्यान रखना है, इर होता है। इर माने क्या होता है? गलती करना। क्या लिखा जाएगा? इसको ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे टू इर, ई डबल आर। और एक होता है, ध्यान समझना, इरर, ई डबल आर ओ आर होता है। ठीक है, इरर माने होता है गलती। यह क्या होती है? नाउन होती है। ठीक है, जबकि इर क्या है आपका? यह आपकी वर्ब बोली जाती है, और जबकि यह जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोल सकते हैं, संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो इनमें डिफरेंट होता है। इसका मतलब होता है गलती, इर माने होता है गलती करना, माने यह क्रिया है और यह क्या है? नाउन है। ठीक, तो इनको डिफरेंट समझते रहिएगा। तो कह रहा है टू इर माने गलती करना मानव स्वभाव है, तो लिखा जाएगा टू इर इज ह्यूमन। टू इर इज ह्यूमन माने गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कह किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और लिखिएगा एग्जाम्पल, जैसे लिखा जाए काम करना पूजा है। काम करना पूजा है। ठीक है, काम करना पूजा है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब भाई ये भी आपकी क्या इन्फिनिटिव बोली जाएगी, या सभी इन्फिनिटिव किसके रूप में लिख रहे हैं? इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा टू, ठीक है, टू वर्क माने काम करना, तो हो जाएगा टू वर्क इज वर्शिप। टू वर्क इज वर्शिप माने काम करना पूजा है। तो ये आपका इस तरह हम लोग क्या करते हैं? इन्फिनिटिव को बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप का भी, ऑब्जेक्ट का रूप का भी, और कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो ये सभी इन्फिनिटिव कैसे थे? तो बोला जाएगा इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे समझ लीजिए सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को फोकस करना है। ठीक, अब दिखा रहे हैं आप लोगों को इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट अरे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करना हो तो देखिएगा कैसे होता है। चलिए, जैसे बोले बताए थे ना कि जब इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया होगा तो बाकी क्या होगा? सेंटेंस के बीच में होगा। ठीक है, जैसे बोला जाए आई वांट टू राइट, बोले कि आई वांट टू राइट। ठीक है, कह रहा है कि मैं लिखना चाहता हूं, तो आई वांट टू राइट। अब यहाँ पे जो टू राइट है यह भी क्या है? ध्यान रखना, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है, लेकिन ये किसके रूप में आया है भाई? तो यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन्फिनिटिव एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम लोग बोला जाएगा इन्फिनिटिव एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल बोले, जैसे बोले कि द सन इज अबाउट टू सेट। द सन इज अबाउट टू सेट माने सूर्य छिपने वाला है। द सन इज अबाउट टू सेट, तो यहाँ पे टू सेट लिखा गया, यह भी किसके रूप में आया है? यह भी बोला जाएगा इन्फिनिटिव एज ए ऑब्जेक्ट। यह क्या बोला जाएगा? इन्फिनिटिव एज ए ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में बोला जाएगा। तो ध्यान समझना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव किसके रूप में आया है? तो बोला जाएगा इन्फिनिटिव आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि द सन इज अबाउट टू सेट, सूर्य छिपने वाला है, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। जबकि पहले जो एग्जांपल बताया गया था वह सभी इन्फिनिटिव किसके रूप में थे? सब्जेक्ट के रूप में थे। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कंप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है, तो ध्यान समझना है। ठीक है, और देखिएगा कंप्लीमेंट के रूप में बताएं, एक एग्जांपल कंप्लीमेंट का देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इन्फिनिटिव की टॉपिक खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए देखिए, जैसे बोले कि जैसे बोला जाए कि माई फादर
ठीक है, माई फादर, माई, ठीक है, माई फादर प्लीजर, माई फादर प्लीजर इज टू सिंग, ठीक है, कह रहा है कि माई फादर इज प्लीजर टू सिंग। अब देखिए यहाँ पे टू सिंग माने क्रिया लिखी गई है भाई, सिंग, ठीक है, और उसके पहले क्या आया है, टू आ गया है, तो ये आपकी क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है, और वाक्य के अंत में आई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये आपकी क्या बोला जाएगा, यह बोला जाएगा आपका कंप्लीमेंट के रूप में, ठीक है, माने इन्फिनिटिव एज ए कंप्लीमेंट, माने इन्फिनिटिव का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में, ठीक है, तो इस तरह किसी भी सेंटेंस में हम लोग, ठीक है, इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं, ठीक है, ध्यान, तो आप लोग सभी लोग ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।